अरे सुबह सुबह क्या कर रहे हो रामलाल? अरे यार कुछ नहीं, खेतों के लिए गोबर का खाद बना रहा हूँ। तू भी ना सुधरेगा नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तू है कि गोबर में ही घुसा हुआ है भाई। श्यामलाल और रामलाल बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बचपन से ही साथ में पढ़े और खेले थे। दोनों ने साथ में ही खेती करना शुरू किया था। दोनों के घर अगल बगल में ही थे और खेत भी। रामलाल अपनी खेती की कमाई से बहुत खुश था, जबकि श्यामलाल स्वभाव से लालची था। वो बहुत जल्द अमीर बनना चाहता था। फिर एक दिन अरे यार कहाँ जा रहा है? अरे शहर जा रहा हूँ खाद लेने। शहर? कौन सी खाद लेने? अरे यार एक बढ़िया खाद के बारे में पता चला है। सुना है उस खाद को डालने से गेहूं 2 से ढाई महीने में ही पककर तैयार हो जाता है। अरे पागल हो गया है क्या? कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त तो लगता ही है गेहूं को पककर तैयार होने में। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन आज साइंस बहुत तरक्की कर लिए हैं भाई। ऐसे ऐसे केमिकल बन गए हैं जो रातों रात खेतों में जान डाल देते हैं भाई। जान डाल देते हैं या निकाल लेते हैं? अरे यार तू बहस मत कर यार, जब केमिकल अपना कमाल दिखाएगा तब तुम देखना। रामलाल को श्यामलाल की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि वह जानता था कि केमिकल की खेती ज्यादा दिन तक नहीं चलती और उसे खाने से सेहत को जो नुकसान होती वह अलग। अगली सुबह रामलाल और श्यामलाल ने एक साथ अपने अपने खेतों में गेहूं बोया। अरे रामलाल वही गोबर डाल रहा है क्या? हाँ भाई, जो हमारे पुरखे करते आए हैं वही कर रहा हूँ मैं। और तू बता, ले आया केमिकल? हाँ हाँ देखना। श्यामलाल जो केमिकल लाया था वो लाल बेगा का था। दोनों ने एक ही तरह के बीज का इस्तेमाल किया। फर्क सिर्फ इतना था कि रामलाल ने गोबर से बनी जैविक खाद डाली थी और श्यामलाल ने इस बार केमिकल वाला खाद का इस्तेमाल किया था। कुछ समय बाद रामलाल की फसल में बालियां आ रही थी, तो वही श्यामलाल की फसल पकने के करीब पहुंच गई थी। क्यों रामलाल, मैंने कहा था ना, देखा केमिकल के ताकत को। अब तुमसे पहले फसल काटूंगा और ज्यादा महंगे दामों पर बेचूंगा, क्योंकि पूरे गांव में एक अकेला मेरा ही खेत है जहां फसल पकने को तैयार है। ठीक है भाई ठीक है, मान गया भाई मान गया। तू जीता और मैं हार गया, ठीक है। रामलाल ने यह बात श्यामलाल का दिल रखने के लिए कह दी, क्योंकि वह श्यामलाल से बहस नहीं करना चाहता था। कुछ दिन बाद श्यामलाल की फसल तैयार हो गई और उसने फसल काटना शुरू किया। श्यामलाल के खेत से 50 क्विंटल गेहूं निकला, जबकि 20 दिन बाद रामलाल ने अपनी फसल काटी तो उसे 30 क्विंटल ही गेहूं मिला। देख रहा है रामलाल, तुमसे पहले फसल काटा और वो भी तुमसे 20 कुंटल ज्यादा। अब बोल, मान गया कि नहीं? हाँ भाई मान गया मान गया। श्यामलाल की फसल देखकर रामलाल हैरान था। रामलाल सोच रहा था कि जब दोनों के खेत बराबर है, सिंचाई बराबर हुई, तो फिर श्यामलाल की फसल जल्दी कैसे पक गई और उसे 20 क्विंटल फसल ज्यादा कैसे मिली। इस बात की सच्चाई जानने के लिए रामलाल किसी विभाग गया, जहां उसने किसी वैज्ञानिक को ये बात बताई। देखो रामलाल, आजकल यही हो रहा है। जैविक खेती करने वाले जैसे कि तुम पूरी मेहनत से फसल उगाते हैं, और जो फसल तुम उगाते हो ना, वही असली फसल है जो शरीर को फायदा भी देता है और खेतों को दमदार भी बनाता है। जबकि केमिकल वाली खाद 2-3 बार फसल की पैदावार तो अच्छी करती है, पर उसके बाद खेतों की ताकत मर जाती है और उस फसल को खाने वाला भी धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? देखो भाई, अगर मेरी सलाह मानो तो जैसे तुम ईमानदारी और लगन से खेती कर रहे हो ना, वैसे ही करते रहो, उसी में फायदा है। कृषि वैज्ञानिक की बात रामलाल की समझ में आ गई थी। वे लालच छोड़ देसी तरीके से खेती करता रहा, जबकि केमिकल की खाद श्यामलाल को और ज्यादा लालची बना दिया। जल्दी और ज्यादा फसल ले लेकर श्यामलाल धीरे धीरे अमीर आदमी बन गया। उसने बगल का ही एक और खेत खरीद लिया। अब तक वो हर चीज में केमिकल डालने लगा। रामलाल को यह देखकर अफसोस होता था, लेकिन उसने श्यामलाल को टोकना छोड़ दिया था। फिर एक दिन
अरे भाई श्यामलाल, कहाँ की तैयारी है? अरे कुछ नहीं बेटा, और बीवी बहुत दिनों से बोल रही थी शहर घुमा लाओ। अब तो पैसे वैसे की दिक्कत है नहीं, तो सोचा घुमा ही लाऊं भाई। अरे बहुत अच्छी बात है यह तो। और बता तेरे लिए क्या लाऊं शहर से? अरे कुछ नहीं। रामलाल श्यामलाल की तरक्की से खुश तो था, लेकिन वह जानता था कि श्यामलाल धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। और हुआ भी वही जिसका रामलाल को डर था। शहर में श्यामलाल अपने परिवार के साथ एक पार्क में बैठा हुआ था। वो अपनी पत्नी से खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहा था। तभी उनकी बातें सुनकर उसके बगल में बैठा एक आदमी, अरे तो क्या करूं मैं? अरे परेशान कर दिया है यार तुम लोगों ने। इतनी फसल लेकर कहाँ जाऊं मैं? अरे अगर बारिश होती है तो होने दो, सरने दो। उसे पूरा गोदाम भरा पड़ा है। एक काम करो, जाके गौशाला में दान कर दो सारा गेहूं। आदमी का बात सुनकर श्यामलाल से रहा नहीं गया। उसकी लालच ने उस आदमी से बात करने पर मजबूर कर दिया। राम राम भाई। क्या बात है भाई? लगता है आप किसान हो। हाँ हाँ, तुम भी किसान हो क्या? हाँ भाई, मैंने सुना आप गेहूं गौशाला को दान देने की बात कर रहे थे। ऐसे कितनी फसल होती है आपके यहाँ? 2 गुनी, हर बीघा में 25 कुंटल गेहूं होता है भाई। हाँ कैसे? केमिकल की ताकत से। जानते हो क्या होता है केमिकल? हाँ हाँ जानता हूँ ना, मैं भी अपने खेतों में केमिकल वाला खाद ही डालता हूँ। खूब कमाई हो रही है भैया। अरे क्या खाक कमाई कर रहे हो? मुझे तो इतनी फसल होती है कि रखने को जगह नहीं मिल रहा है। भैया कहाँ से मिलेगा ये केमिकल? जितना चाहिए उतना मिलेगा। ये केमिकल पर थोड़ा महंगा है भैया। हाँ हाँ भैया, कोई बात नहीं, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। उस आदमी का मोबाइल नंबर लेकर श्यामलाल अपने गांव आ गया। उसने केमिकल के लिए अपनी बीवी के सारे गहने और अपनी कार बेच दिया, और तो और सारी जमा पूंजी लेकर शहर निकल गया। अगर वह जादुई केमिकल मेरे हाथ लग गया तो जो जो मैंने बेचा था वह 3 महीने में ही वापस खरीद लूंगा। फिर तो पैसे ही पैसे होंगे। हाँ भाई, कैसे हो? पैसे लाए हो ना? हाँ हाँ भैया, जितना बटोर सका सब ले आया। कोई बात नहीं, जितने भी लाए हो ना 2-3 महीने में ही वसूल लोगे भाई। हाँ हाँ भैया जरूर। कहाँ है वह केमिकल? ये लो भैया, 2 बाल्टी वहाँ रखी है। बस इतना सा? अरे यह बहुत हार्ड केमिकल है। इसके हर लीटर में 10 लीटर पानी मिलाकर डालना है खेतों में भैया। अच्छा समझ गया भैया। अगर और केमिकल चाहिए हो तो तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही। पैसे ले आना और केमिकल ले जाना भैया। श्यामलाल 2 बाल्टी केमिकल लेकर गांव लौट रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब रातों रात अमीर बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी बहुत बड़ा ठग था। उसने श्यामलाल की लालच को अच्छी तरह से भांप लिया था। जो 2 बाल्टी केमिकल आदमी ने उसे दिया था वह कुछ नहीं, 2 बाल्टी पानी में मिला हुआ नीला रंग था। श्यामलाल ने अगले दिन केमिकल से अपने खेतों में छिड़काव कर दिया, और इस बार उसने पुरानी वाली वो खाद नहीं डाली और ना ही कोई दवाई। श्यामलाल जिसे जापानी केमिकल समझ रहा था, लेकिन था तो वह पानी, और ऊपर से पानी मिलाकर डालने से सारी फसल गलने लगी और देखते ही देखते पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब श्यामलाल बहुत रोने लगा। हौसला रख श्यामलाल। कैसे हौसला रखूं? उस आदमी ने मुझे चूना लगा दिया। उसने अपना फोन बंद कर दिया भैया, और वह ऑफिस भी फर्जी था। मेरी सारी कमाई चली गई, मैं बर्बाद हो गया भाई। तुमने सही कहा था, मुझे लालच ने मार डाला। देख अब तो मेरे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। अरे भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास बहुत अनाज है जो मैंने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा था। और हाँ याद रखना, यह बहुत बड़ा सबक है तेरे लिए। अब इस खेत को कुछ दिन सूखने दो। मेरे पास बीज पड़ा है, तुम उससे खेती शुरू कर सकते हो। इस बार केमिकल के चक्कर में नहीं पड़ूंगा भाई, बिल्कुल देसी खेती करूंगा जैसे तुम करते हो। अच्छा चल मेरे साथ। कहाँ भैया? बीज लगाएगा तो कहाँ से खाद लाएगा? चल मेरे साथ गोबर का खाद बनाने, समझा? श्यामलाल आंसू पोंछकर रामलाल के साथ चल दिया, और
और उसने मन ही मन तय कर लिया कि जिंदगी में फिर कभी लालच नहीं करेगा।